हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो, क्योंकि आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी लोग इस पर बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लिए हैं और उनका ब्रांच सिविल है, ये वीडियो खास करके उन्हीं लोग के लिए है। ठीक है, तो सबसे पहले सभी लोग वीडियो को लाइक कर लो देखने से पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि इस पर आपको पूरा सिलेबस का डिटेल मिलेगा कि सिविल इंजीनियर में आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, मतलब फर्स्ट ईयर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ये सारे चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चालू करते हैं आप लोग का सब्सक्राइब से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेमेस्टर 1 में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, ये सारे कॉलेजेस के हैं, जितने भी बिहार में 38 कॉलेजेस हैं सरकारी, ठीक है, गवर्नमेंट, उस सारे कॉलेजेस का सिलेबस है। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पहला है फिजिक्स, ठीक है, जिसमें से मैकेनिक्स है। ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। और दूसरा है मैथमेटिक्स 1। ठीक है, मैथमेटिक्स 1। और फिजिक्स जो है 5.5 क्रेडिट का है, मतलब 5.5 क्रेडिट का है। और जो मैथमेटिक्स 1 है, ठीक है, वो कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा है। ठीक है, वो 4 क्रेडिट का है। ठीक है, 4 क्रेडिट, कितने क्रेडिट का है? 4 क्रेडिट का है। ठीक है, फिर एक आता है BEE, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, ये आपका जो पड़ता है वो 5 क्रेडिट का पड़ता है। कितने क्रेडिट का पड़ता है? 5 क्रेडिट का। और इंजीनियरिंग ग्राफिक डिज़ाइन ये पड़ता है 3 क्रेडिट का। मतलब इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट, जिस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो फिजिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हुआ। मतलब ये 2 सब्जेक्ट पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग को ये दोनों और बाकी जो 2 सब्जेक्ट है, मैथ और इंजीनियरिंग, को बेकार करना है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स को नहीं। सिविल और मैकेनिकल इंजीनियर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैथ और फिजिक्स। ठीक है, तो आप लोग मैथ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, और फिजिक्स और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी फिजिक्स का एक पार्ट है, बस उसे अलग कर दिया गया है। ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंट पढ़ाया जाता है, इसलिए आप लोग ये 3 सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, और इंजीनियरिंग ग्राफिक डिज़ाइन पे भी ध्यान देना। और सबसे ज़्यादा जो बैक लगता है, पेपर बैक जो लगता है, इंजीनियरिंग ग्राफिक डिज़ाइन में ही लगता है, मतलब EDG में लगता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस जब भी करना आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में EDG पे करना, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगा, बहुत प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो ये 4 सब्जेक्ट है, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्रेडिट का आपका फिजिक्स है, और दूसरा में बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। तो आपको ये 2 सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपके अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आप ये 2 सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस करना, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे, मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में। ठीक है, CGPA SGPA जो है 7, 7.5 से क्रॉस कर जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो सेकेंड सेमेस्टर में सिविल वालों को 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कितने पढ़ने? टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जो कि केमिस्ट्री है, मैथ है, PPS है, और वर्कशॉप है, और इंग्लिश है। कौन कौन से हैं? केमिस्ट्री, मैथ 2 है, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, और PPS है, वर्कशॉप है, और इंग्लिश है। तो हम लोग बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर का, जो सेकेंड सेमेस्टर में है, जो आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैंने सारे सब्जेक्ट का नाम बताया। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रेडिट कितने का है। ठीक है, सारे का क्रेडिट कितने का है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो केमिस्ट्री का क्रेडिट है वो सबसे ज़्यादा है, मतलब आप लोग को केमिस्ट्री पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, और कुछ हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। वाटर केमिस्ट्री पढ़ना है, और MOD पढ़ना है, मतलब सारी चीज़ ईजी है। ठीक है, आपको MOB डायग्राम बनाने आना चाहिए, सारा चीज़ बहुत इजी है। और वाटर केमिस्ट्री पढ़ लोगे, वो भी बहुत ज़्यादा इजी है, उससे हर साल एक न्यूमेरिकल आता है, वो भी 14 नंबर का। ठीक है, और ये सब मतलब सारे इजी है। केमिस्ट्री का कोई नहीं है, आप प्रीवियस ईयर P/Q भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैथ जो है ना, वो बहुत अलग आता है, हर साल डिफरेंट मैथ आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन है जो 4 क्रेडिट का, ये हर साल बहुत अलग अलग आता है। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन रिपीट नहीं होंगे, तो इसलिए मैथ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। और PPS जो है, PPS में ये 5 क्रेडिट का, ये सब्जेक्ट पे भी आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, PPS में होता क्या है कि आपको प्रोग्राम लिखने आते हैं। ठीक है, प्रोग्राम लिखने आते हैं, सम और इवन, ऑड, ये सब सारे आएंगे। 1 to 100, 50 to 100, मतलब बहुत सारे टॉपिक हैं जिसमें आपको प्रोग्राम लिखने आते हैं, वो भी 14 नंबर के एग्ज़ाम में आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा ध्यान करना है। और वर्कशॉप और मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस में, मतलब WMP में 3 क्रेडिट का है, इसमें आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल पे ध्यान देना। ठीक है, प्रैक्टिकल पे ध्यान देना, और इसका मतलब क्या बोलते हैं, फिगर ज़्यादा याद करना कि फिगर कैसा है, मतलब लेथ मशीन कैसा होता है, सारे चीज़ का डायग्राम एकदम याद रखना माइंड में। ठीक है, वही आता है एग्ज़ाम में ज़्यादातर। ठीक है, और इंग्लिश आपका नॉर्मल है, रिज्यूम लिखने आएगा, लेटर लिखने आएगा, कोई भी चीज़ दे देगा, वाटर पे दे देगा आपको 150 लाइंस लिखने के लिए, मतलब वर्ड्स लिखने के लिए, तो आपको लिखने पड़ेंगे। मतलब यही दो दो है। ठीक है,
2 सेमेस्टर आप जो अच्छे से पढ़ लोगे तो आगे आपका ब्रांच पेपर आ जाएगा थर्ड सेमेस्टर से। मैं उसका भी सिलेबस लाऊंगा, बट इसके बाद ठीक है, अभी फर्स्ट ईयर का बात कर रहा हूँ, इसके बाद सेकंड ईयर में बात करूँगा क्या क्या पढ़ना है। तो सभी लोग को ये पढ़ना है और फर्स्ट ईयर आप लोग ध्यान से पढ़ना। फर्स्ट ईयर पढ़ लोगे तो आगे का सारा चीज़ बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो बच्चे खास करके ज़्यादा ध्यान देना जिनके इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, जो हिंदी मीडियम से थे अभी डायरेक्ट इंग्लिश में गए हो, ठीक है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो उन बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है 1 साल, ठीक है। 1 साल के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंग्लिश में, ठीक है। तो ये इतना याद रखना कि 1 साल आपको बहुत मेहनत करना। और ऐसा देखो, पेपर बैक नहीं लगेगा अगर आपका दोनों सेमेस्टर मिला के 5 CGPA से ज़्यादा रहता है, 5.5 से, ठीक है। मतलब दोनों सेमेस्टर मिला के 5 CGPA से 5.5 CGPA से ज़्यादा रहता है तो आपको ईयर बैक नहीं लगेगा, इतना याद रखना। नहीं तो ईयर बैक लग जाएगा, और ईयर बैक लगना मतलब 1 साल पीछे हो जाओगे आप, ठीक है, अपना जूनियर के साथ पढ़ोगे। तो यही था इस वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करो, ठीक है। और हाँ, अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके बोल सकते हो, मैं उसका आंसर दूंगा। और हाँ, कुछ अगर आपको लगे कि हाँ इस टॉपिक पे सर मुझे ज़रूरत है वीडियो बनाइए, तो आप लोग मैसेज करिएगा, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।